प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, जैसे हमने एपी में प्रॉपर्टीज देखी थी वैसे जीपी में भी आएगी कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है, जैसे एपी में फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो 0 हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकता, इस पॉइंट का यूज करके अच्छे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो लिख लेना पहला पॉइंट, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो of GP cannot be 0. Cannot be 0. ये पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी कैनॉट बी 0। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ए बी सी जीपी में है, ए बी सी आर इन जीपी, तो b बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी हो जाएगा, है ना। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म ये कॉमन रेशियो के इक्वल ही आएगा, एंड थर्ड अपॉन सेकेंड भी कॉमन रेशियो के इक्वल, तो दोनों सेम। तो यहां से हमें मिल जाएगा बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी। जैसे एपी में क्या होता था, b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, यहाँ पे बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा। ठीक है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी लिख लिए। यस सर। फिर थर्ड प्रॉपर्टी, एपी में थर्ड प्रॉपर्टी नंबर टर्म्स को एज्यूम करने की थी ना, सेम यहाँ पे भी वही है। 3 टर्म्स इन जीपी, अगर मान लो हमें जीपी में 3 टर्म्स को कंसिडर करना है तो उसको हम कंसिडर करेंगे ए बाय आर, ए एन ए आर। लेकिन ये तब कंसिडर करना जब क्वेश्चन में 3 टर्म्स ऑफ जीपी उनका प्रोडक्ट गिवन है, 4 टर्म्स ऑफ जीपी है उनका प्रोडक्ट गिवन है, तो इस केस में तुम इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज तो तुम ए आर एन ए आर स्क्वायर लेके भी चल दोगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये कब यूज करना है, जैसे हम एपी में क्या करते थे, ए माइनस डी ए एन ए प्लस डी कब यूज करते थे, जब सम गिवन रहता था, उन टर्म्स का सम वगैरह कुछ, क्योंकि क्या कैलकुलेशन इजी हो जाता था। तो सेम यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे लेकिन प्रोडक्ट होना चाहिए गिवन क्वेश्चन में, तब जाके हम ये टर्म्स कंसिडर करेंगे। तो 3 टर्म्स इन जीपी, 3 टर्म्स इन जीपी, तो ये हो जाएंगे ए बाय आर, ए एंड ए आर, ये हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। लेकिन तभी करना जब प्रोडक्ट गिवन रहेगा। फिर उसके बाद 4 टर्म्स क्या लेंगे बताओ। ए बाय आर क्यूब, ए अपॉन आर। हाँ, 4 टर्म्स इन जीपी, ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर एंड ए आर क्यूब। तो जैसे इसमें कॉमन रेशियो आर है, तो ये 4 वाले टर्म्स में कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, ये ध्यान रखना। ठीक है। एंड ऐसे ही 5 टर्म्स को क्या लेंगे, 5 टर्म्स ऑफ जीपी, ए अपॉन ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर। तो ये है इस तरीके से। फिर 6 7 इतना जाएंगे नहीं, जनरली 4 या 5 तक ही होता है। ठीक है।
तो अगर टर्म्स एज्यूम करने हैं और प्रोडक्ट गिवन है खास करके क्वेश्चन में, तब हम ये टर्म्स एज्यूम करेंगे, तो बहुत इजीली हमें आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। प्रोडक्ट करने पे एक पैरामीटर कैंसल आउट हो रहा है इनमें, देख लो आर बचता है, ए निकल गया, फिर दूसरी कंडीशन गिवन रहती, वहां से आर निकल जाएगा। सर आप एक बार पिछली स्लाइड दिखाओगे? हाँ ये लो, यस सर। चलो फिर फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है, जैसे एपी में हमने देखा था कि अगर हम किसी फिक्स कांस्टेंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी रहती थी, एंड उसका कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता था, सेम ही रहता था। किसी टर्म से कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, तब भी वो क्या रहती थी, एपी ही रहती थी, लेकिन उसका AP कॉमन डिफरेंस वहां पे चेंज हो जाता था, या तो उस कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मल्टीप्लाई आ जाता, या तो डिवाइड करने पे डिवाइड आ जाता डी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें बस मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाले पे वो जीपी बनेगी, तो लिख लेना, इफ we multiply and divide, if we multiply or divide each term of GP by fixed non-zero constant, then resulting sequence is also GP. Resulting sequence is also GP. Resulting sequence is also GP. और कॉमन रेशियो क्या रहेगा उसका बताओ, चेंज होगा क्या? यस सर। थोड़ा सोच समझ के बताओ, जैसे मान लो ये नहीं होगा जीपी सर। है, ये अभी जीपी है, ठीक है। इसके हर एक टर्म को हमने किसी फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, जैसे सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या ये तो जीपी आएगी ही, लेकिन क्या कॉमन रेशियो चेंज हो रहा है क्या? नो नो सर। सर। No, सेम sir. ही रह रहा है। ये देखो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म तो T2 अपॉन T1 ही कॉमन रेशियो है, इसमें भी करेंगे तो सीसी कैंसल आउट होके T2 अपॉन T1 ही बचेगा, तो कॉमन रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर का पॉइंट है। इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे वो जीपी नहीं बनेगी, एपी में वो दोनों आएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड से ही जीपी बनती है, ठीक है। यस सर। सर हाँ सर वो प्लस या माइनस करने से जीबी बनती नहीं है, कंपलसरी है या फिर अब Yes. जैसे कोई कांस्टेंट है, ये जीपी है क्या पहले बताओ, ये जीपी है? यस सर। है, कॉमन रेशियो 1। अब इसमें तुम अगर 1 को माइनस करोगे तब तो बन सकती है ना, बनेगी। लेकिन अगर कुछ और लेंगे हम 1 2 3, अब इसमें तुम किसी फिक्स कांस्टेंट को माइनस करके देखो तो जीपी नहीं बनती है, तो वो डिपेंड करता है कि सीक्वेंस कैसी है, ठीक है। ओके सर। लेकिन एपी में तुम ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो वो एपी रहती है, किसी भी सीक्वेंस एपी के सीक्वेंस में तुम ऐड सब्ट्रैक्ट करो,
मल्टीप्लाई डिवाइड करो, लेकिन जीपी में ऐसा नहीं है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे जीपी बने ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा 5th नंबर का। जैसे एपी में सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, ये कांस्टेंट रहता था, मतलब सेम रहता था, है ना। लेकिन यहाँ पे अब सम की जगह पे आएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। जीपी में प्रोडक्ट आएगा। तो लिख लो प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स product of the terms equidistant from the beginning and end, beginning and end is same and equal to the product of first and last term, and equal to the product of first and last term is same and equal to the product of first and last term. ठीक है, लिखो इसमें फिर से एक बार बोल रहा आयुष। प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, equidistant from the beginning and end is constant and equal to the product of first and last term। मतलब ये है, जैसे मान लो ये जीपी है, ये T1 T2 T3 to Tn-1 Tn, ये जीपी है। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, मतलब ये T1 into Tn is equal to T2 into Tn-1 is equal to, इस तरीके से हमें मिलती चली जाएगी चीजें। ठीक है, तो 5th नंबर का सर पॉइंट। हाँ सर, सपोज अगर जीपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो बीच वाले का स्क्वायर होगा ना? हाँ, बीच वाले का स्क्वायर आएगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से भी सेम एंड एंड से भी सेम पोजीशन पे आता है। मतलब जैसे कि ये जैसे तुम बोल रहे हो ए बी सी डी ई, ये अगर जीपी है तो ए इंटू ई, स्टार्टिंग से फर्स्ट एंड से फर्स्ट, बी इंटू डी, अब ये सी क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से भी थर्ड एंड एंड से भी थर्ड है, तो सी इंटू सी, तो सी का स्क्वायर आएगा। ठीक है, सर ये तो वही बी स्क्वायर इक्वल्स टू सर एसी वाली प्रॉपर्टी और भी करते हैं। वो तो 3 टर्म्स के लिए होती है, वहां से भी बोल सकते हो तुम। सर हाँ, सर फिर इवन टर्म्स कैसा होगा? अब तुम कुछ सोचो ना, इवन टर्म्स में कैसा होगा। हटा दो यहाँ पे ई को, क्या होगा बताओ, क्या होगा। यस सर। इवन टर्म से तो क्या आएगा बताओ यहाँ पे, अब ये 4 लिए मैंने, इज इक्वल क्या। डी इक्वल टू बी सी। हाँ, तो फिर पता समझ में आ रही है ना चीजें, है ना। यस। बस, चलो नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट 6 नंबर का। इफ वी multiply or divide corresponding terms of two GPs
corresponding terms of two GPs then resulting sequence is also GP. Sir, can you please repeat? If we multiply or divide corresponding terms of two GPs, then resulting sequence is also GP. मतलब ये कह रहा हूं मैं, मान लो ये पहली GP है A1 के टर्म्स में लिख रहे हैं, अब A2, A3, A4 अप टू AN, ये GP है, एंड दूसरी GP है B1, B2, B3, B4 अप टू BN. अब यहाँ पे हम इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, तो A1 इंटू B1, सेकेंड को सेकेंड के साथ A2 इंटू B2, A3 इंटू B3, ऐसे ही AN इंटू BN. तो ये जो सीक्वेंस आएगी ये भी GP ही रहेगी. अब इसमें कॉमन रेशियो क्या होगा? इस GP का दोनों के कॉमन कॉमन रेशियो क्या रेशियो का होगा? मल्टीपल. सर दोनों का कॉमन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन. दोनों के कॉमन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन आएगा. ठीक है. हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो अब इसके ऊपर. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड थ्री नंबर्स इन जीपी, having sum 19 and product 216, having sum 19 and product 216. प्रोडक्ट सम 19 है एंड प्रोडक्ट 216 है, तो जल्दी से बताओ वो टर्म्स. सर आप इस क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो स्टार्टिंग? फाइंड थ्री नंबर्स इन जीपी जिनका सम 19 है एंड प्रोडक्ट 216 है. क्या आ रहा है बताओ?
सही है आर्या, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से करो सभी लोग। सही है यश। ओम ए की वैल्यू निकल गई, आर भी तो निकालो तभी तो टर्म्स मिलेंगे। सही है ओजस, अभिषेक, अथर्व, लोकेश। तो यहाँ पे 3 टर्म्स और उनका प्रोडक्ट है, तो उनको हम लेंगे ए बाय आर, ए एंड ए आर। ठीक है, तो इनका सम पहले प्रोडक्ट ले लेते हैं। ए बाय आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 216 है, तो यहाँ से ए क्यूब इज इक्वल टू 216 आएगा, तो ए इज इक्वल टू 6। ठीक है, ए इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। उसके बाद अब इनका सम गिवन है हमें, ये है 19, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 6 बाई आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 19। तो यहाँ से 6 बाई आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 13, यह आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट 6 आर स्क्वेयर माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो दो फैक्टर्स आते हैं 2r माइनस 3 एंड 3r माइनस 2। ठीक है, ये दो आ जाएंगे, तो यहां से देख लो r की दो वैल्यूज मिल रही है हमें, या तो 3/2 या 2/3। r इज इक्वल टू 3/2 या r इज इक्वल टू 2/3। तो अगर ये r होगा, ठीक है, ये अगर r होगा, हमारे पास a है, तो ये तो 6 आ गया, फिर उसके बाद a इंटू आर आ जाएगा 9 एंड a बाय आर आ जाएगा 4। ठीक है, एंड अगर ये r होगा तो हमें जो सीक्वेंस मिलने वाली है वो रहेगी 9 6 4। क्लियर है? क्लियर है ये? यस। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Three positive numbers form an increasing GP. Three positive numbers form an increasing GP if middle term of GP is doubled. If middle term of GP is doubled, then new numbers are in AP. New numbers are in AP
आवाज आ रही मेरी अब? यस सर। अभी इसके पहले नहीं आ रही थी क्या? नो सर। चलो ठीक है। हाँ ठीक है, रिपीट करता हूं मैं क्वेश्चन एक बार फिर से कि 3 पॉजिटिव नंबर्स form an increasing GP if middle term in this GP is doubled, if middle term in this GP is doubled, then new numbers are in AP, then new numbers are in AP, then new numbers are in AP, find the common ratio of GP. फर्स्ट आप देखिए, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो जीपी का कॉमन रेशियो हमें चाहिए, जल्दी से बताओ। कौशल ध्यान रखना, वहां पे क्वेश्चन में बोला गया है इंक्रीजिंग जीपी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना। Three positive numbers form an increasing GP if middle term of GP is doubled, middle term in this GP is doubled, then new numbers are in AP, then common ratio of GP। ये था। नहीं पवन, हाँ मल्हार सही है, अभिषेक गलत है, आशीष गलत है। टू प्लस रूट थ्री आंसर है, ठीक है। अब देख लो वो आता कैसे है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह की कोई बात नहीं हो रही है। आवाज आ रही क्या मेरी? यस सर। याद करो। हाँ, तो यहाँ पे बस क्या है, 3 टर्म्स इन जीपी है, तो प्रोडक्ट वगैरह ऐसी कोई लैंग्वेज यूज नहीं की गई है, तो वो 3 नंबर्स हम लेके चलेंगे, ए आर एंड ए आर स्क्वेयर। ए बाय आर, ए एंड ए आर भी ले सकते हैं, उससे भी आंसर आ ही जाएगा, लेकिन फिर वो रेसिप्रोकल में क्रॉस मल्टीप्लाई